जय श्री राम। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या में विशेष आमंत्रित अतिथियों में घुमंतू समुदाय के लिए कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजसमंद के निवासी प्रभुलाल जी कालबेलिया भी वहां सम्मिलित हुए। आइए आज उन्हीं से बात करते हैं उस ऐतिहासिक पल के दौरान जब वो वहाँ शामिल हुए तो कैसा उनका अनुभव रहा। सबसे पहले तो जय श्री राम और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप उस कार्यक्रम में गए। किस प्रकार के वहाँ अनुभव रहे, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को बताइए। वैसा वहाँ का जो अनुभव है वो शब्द अभिव्यक्ति में असमर्थ है। इस प्रकार का वहाँ का जो भाव या वहाँ का जो दृश्य था अलौकिक, दिव्य और भव्य वातावरण था। जब मैं वहाँ रहता हूँ तो केवल और केवल भगवान श्री राम लला का जो दृश्य था वही हमारे आंखों के सामने था। केवल एक ही भाव था, भगवान श्री राम के स्मरण होता रहे। मुझे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप मिला, समाचार मिले कि आपको उसमें रहना, और उसका मैसेज भी मुझे मिला और लिखित में मैसेज आया, उसमें मेरा नाम भी था और उस पर क्रमांक भी डाले हुए थे कि आप इस क्रमांक पे हैं। तो जब मैसेज मिला तो उस समय जो मन की जो भाव थे वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। इस प्रकार का मन आह्लादित खुश हुआ कि भगवान श्री राम का जो सतत संघर्ष चला है 500 वर्षों का, जिसके अंदर अनेकों लोगों ने, संत कार सेवकों ने अपना जीवन होम करके जला दिया, बलिदान हुआ, त्याग, संघर्ष रहा और पूरे पूरे परिवार उजड़ गए। जो एक दास्ता का कलंक था 6 दिसंबर 1992 को ढहा करके नीचे गया और पुनः हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद में वहीं से उत्तर प्रदेश सरकार से एक बहन का मुझे फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आपको जो है एक लिंक भेजा जाएगा और उसके माध्यम से आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध होगा। और वो लिंक भी मुझे मिला और उसके बाद में जो मेरा नाम गया तो मन बड़ा आह्लादित और प्रसन्नचित्त था। और जब मुझे इस प्रकार का समाचार मिलता है और समाचार मिलने के बाद में मुझे जब ये जो पूरा मुझे वहाँ से निमंत्रण मिला जी, तो मेरे आंखों में आंसू थे कि मैं एक घुमंतू समाज का व्यक्ति होकर के मुझे जो है इस प्रकार का निमंत्रण मिलना, मैं अपने आप को अहोभाग्य समझ रहा था। बिल्कुल, और वो जो भाव है वो अभी भी आप जो बात कर रहे हैं उसमें व्यक्त हो रहे हैं। घुमंतू समुदाय की बात करें तो घुमंतू समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भगवान राम की अहम भूमिका रही है, तो किस प्रकार से आप उसको व्यक्त करेंगे? भाई साहब, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिनका जीवन था आदर्शमय जीवन, वो आज भी जो मैंने अभी पंक्तियाँ बोली, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये इस वचन की पालना आज भी हमारे घुमंतू समाज के लोग करते हैं। कहीं भी छोटा मोटा विवाद अगर समाज में हो जाता है तो हम लोग कोर्ट कचहरी में न जा कर के इस प्रकार से बिना लिखा पढ़ी के केवल एक वचन हम एक दूसरे को देख करके उस वचन की पालना, यानी कि भगवान श्री राम का जो वचन उस समय का था उस पालना को आज भी हम सब जो है पालन कर रहे हैं। और उसका पालना हमारे घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त जनजातियों के जो समुदाय हैं वो सब करते हैं। और वो संस्कृति आज भी हमारे इस समुदाय के अंदर विद्यमान है। और उठते बैठते हर समय भगवान श्री राम का नाम तो जपना करना, ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे घुमंतू समाज में लगा हुआ है पूरा विषय। अब जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप अयोध्या गए, कैसा वहाँ का वातावरण था? शहर जो है पूरा बदल चुका था, क्या कुछ वहाँ पे आपने देखा, क्या भाव रहे थे? मैं 6 दिसंबर 1992 का भी कार सेवक रहा हूँ, तो उस समय का जो दृश्य था वो एक अलग था। लेकिन जिस समय अभी मैं 19 को ही कोटा से निकल चुका था ट्रेन के माध्यम से और 20 को लगभग 20 जनवरी को अवधपुरी धाम पहुँच गया था, तो वो जो दृश्य था दिव्य और अलौकिक भावपूर्ण वातावरण, और उस दृश्य को देख करके मन गदगद हो रहा था मेरा कि जिस प्रकार से हम लोग रामायण के अंदर सुनते हैं और जो टीवी के ऊपर भगवान श्री राम की रामायण चली थी और त्रेता युग में जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान पुनः जब अवधपुरी में लौटे थे और किस प्रकार का वातावरण वहाँ था भावपूर्ण, उससे भी कई गुना जो है वातावरण वहाँ था। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कहीं गंदगी हमको देखने को नहीं मिली। हर गली मोहल्ला जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। और वहाँ जब मैं लखनऊ से अवधपुरी लगभग 135-36 किलोमीटर की जो दूरी है, वहाँ की जो सड़कें थी और आजू बाजू में जो पेड़ थे उनके ऊपर इस प्रकार की पुष्प मालाओं से सुसज्जित पूरा वातावरण जो था। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस धरती को नमन करके अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ कि मैं उस धरती पर पुनः जा सका।
ऐसा वातावरण वहाँ का था। बिल्कुल सही भी है कि जब आप कार सेवा में गए थे उस दौरान कहाँ तो गोलियां चलना, कहाँ अब जो 22 जनवरी को कार्यक्रम हुआ तो पुष्प वर्षा से लेके सब कुछ आप जो बता रहे हैं वो। एक बात करें इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में विश्व स्तर के जो है विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो वहाँ पधारे थे, तो उनके बीच में आप जब वहाँ गए थे तो किस प्रकार का वहाँ का वातावरण था कि वीवीआईपी का कुछ अलग मूवमेंट थी या सभी का किस प्रकार से वहाँ पे आवाभगत हुई थी उसके बारे में? भाई साहब, वहाँ का जो वातावरण था, कभी कभी हमारे मन में आता है ना, टीवी पर जैसे किसी हीरो को देखते हैं तो मन में एक कल्पना बनती है कि मैं इनके साथ बैठूं उठूं, लेकिन जब हम लोग उस भगवान श्री के रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो परिसर था, उस परिसर में हम लोग जो परिसर प्रवेश करते हैं तो उस समय सारे विश्व के जो विशिष्ट जन आए हुए थे, चाहे उद्योगपति कहें, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोज कहें, या खेल जगत के नामी खिलाड़ी रहे हो या उद्योगपति रहे हो, वो सारे सामान्य और केवल एक ही ध्यान था। क्योंकि जब मैं जिस मार्ग से निकल रहा था उस समय सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, अमिताभ बच्चन कह, बाबा रामदेव जी कह सकते हैं, पूज्य संत सरों का श्री के साथ मेरा जब निकलना हो रहा था तो केवल हमारे उनको तरफ देखने का मन नहीं था, केवल हमारे मन में एक ही था भाव, भगवान श्री राम, उन्हीं के दर्शन करना। इस प्रकार का वायुमंडल वहाँ, इस प्रकार का वातावरण निर्माण था। और वहाँ बड़े से बड़ा लेकर के उनके साथ में जो वीआईपी जो लोग थे, उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, उनको भी वही रोक दिया गया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह सब प्रवेश कर रहे थे। उसमें हेमा मालिनी भी हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। इसी प्रकार से कुछ ऐसा वहाँ क्षण घटित हुआ हो जो कि आपको लगे कि हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं ये सारे अनुभव, इस प्रकार का कोई अनुभव अभी भी ध्यान में है? जी वैसा भगवान का जो चमत्कार है, मैंने देखा है कि मेरा जो टिकट था वो टिकट अवध धाम का रेलवे स्टेशन का था और मुझे ये ध्यान में नहीं था कि रूट बदल गया है, क्योंकि वहाँ की ट्रेनों का जो मार्ग था वो बदल गया था, ये मुझे जानकारी थी। कोई लखनऊ से 20-25 किलोमीटर दूर रहा हूँ और एक अंदर से आवाज़ आती है, या जैसे किसी ने आवाज़ मारी हो कि हे प्रभु तेरे को लखनऊ उतरना है, तो मेरे एकदम ध्यान में आया कि मुझे लखनऊ उतरना है, मुझे तो अवधपुरी का टिकट मिला हुआ है जी। तो ये जो है ना वैसा, और मैंने उसी बात पर विश्वास करके मैं लखनऊ उतरता हूँ तो वहाँ जो राम भक्त थे सब ने बड़ा स्वागत किया और हमको जो है बड़े आराम से वहाँ ले जाते हैं। दूसरा, वहाँ का जो आप बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के अंदर एक जो मैंने दृश्य देखा, जो भगवान की लीला कह सकते हैं, जटायु प्रजाति के कुछ 2 पक्षी थे, वो दोनों भगवान के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, उस समय 2 पक्षी आते हैं और वो परिक्रमा करते हैं मंदिर के ऊपर, और परिक्रमा करते हैं और करते ही हेलीकॉप्टर से वहाँ गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियों का जो है वहाँ बिखरा होना था, तो पुष्प वर्षा होनी थी और वो पक्षी दोनों गायब हो गए थे। ये जो दृश्य था ना, बड़ा सुंदर अलौकिक लगा मुझे। और साथ ही वहाँ एक क्षण ऐसा भी आया कि सबकी आंखों में अश्रुधारा थी, केवल और केवल राममय वातावरण बना हुआ था, ऐसा अलौकिक वातावरण था, वो देखते ही बनता था। मतलब शब्द भी अभिव्यक्ति के लिए असमर्थ हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि राम मंदिर निर्माण, राष्ट्र निर्माण, राज मंदिर निर्माण का कार्य जो भगवान राम सबके प्राणों में बसे हुए हैं, घट घट के वासी हैं, वो दृश्य बड़ा जोरदार था। ये वातावरण बाहर का आप बता रहे हो, और जिस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, रामलला के समक्ष जब आप गए उस समय क्या भाव थे? उस समय जो वहाँ का जो वातावरण था उसको लेकर, रामलला के जब आपने दर्शन किए प्रथम बार, उसको लेकर? भगवान श्री राम की जो मूर्ति थी बड़ी अलौकिक थी, दिव्य थी। उसको देखते तो ऐसा लगता था कि हम भगवान के इन चरणों में बैठे और दर्शन लाभ लेते ही रहे, ऐसी मनमोहक प्रतिमा भगवान की थी। और वास्तव में जो आज प्रकार जैसा जो आज चल रहा है ना, कि बनाते समय उसका स्वरूप कैसा था और वहाँ प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद का, और वास्तव में वो नज़ारा देखते ही बने, इस प्रकार का दृश्य था। और केवल वहाँ सारे लोगों के मन में कौन बैठा है पास में ये नहीं दिखाई दे रहा था जी। वीआईपी से वीआईपी लोग भी वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वहाँ लोग बैठे हुए थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं था, उनके साथ फोटो खींचना इस प्रकार का भाव नहीं था, केवल और केवल भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान केंद्रित था। मुझे 3 दिन रहने का मौका मिला, रात्रि को मुझे नींद नहीं आई और मैंने विजय मंत्र का ही जाप किया, राम श्री राम जय जय राम, और सब सर्वे भवन्तु सुखिन वाला मन का भाव था मेरा, ऐसा वातावरण।
बिल्कुल। तो ये प्रभु राम का ही चमत्कार है कि उनकी इतनी आभा है कि आसपास में चाहे कितना ही बड़ा व्यक्तित्व हो, लेकिन आप उस समय राममय थे। और उस समय नहीं, आप ही नहीं, जबकि जो बाहर टीवी देख रहे थे दर्शक थे, वो सभी, पूरा देश और विदेशों में भी जो है राममय का वातावरण था। और ये राममय की ही प्रभाव माना जा सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम।